कॉन्जुगेट बीम मेथड। बेसिकली कॉन्जुगेट बीम मेथड क्या होता है? अगर मैं किसी रियल बीम का मिरर इमेज तैयार करूं तो वो रियल बीम का जो मिरर इमेज होगा वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बीम। ठीक है। बेसिकली जो कॉन्जुगेट बीम होता है वो एक इमेजिनरी बीम होता है जिसका जो लेंथ होता है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है। ये हमारा एक्चुअल लेंथ, ये हमारा इमेजिनरी बीम का लेंथ, लेकिन ये दोनों बराबर होगा और इसमें जो लोडिंग होगा वो इसका m/ei टाइम्स हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है रियल बीम और कंजुगेट बीम्स की, उसे हमें ध्यान रखना है जब हम कंजुगेट बीम बनाते हैं। तो रियल बीम और कंजुगेट बीम में जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअल बीम में स्लोप्स बन जाते हैं। जैसे सपोज़ मैंने किसी पॉइंट पे रिएक्शन फाइंड आउट किया तो वो उस पॉइंट पे रियल बीम पे स्लोप बताएगा। अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया किसी पॉइंट पे पूरे बीम में, कंजुगेट बीम पे, तो वो उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन बताएगा रियल बीम पे। ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रियल बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब लोडिंग डाउनवर्ड्स लगानी है। अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि लोडिंग अपवर्ड लगानी है। ठीक है। और कुछ टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड एंड है वो फ्री एंड बन जाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अभी ए फिक्स्ड है, बी फ्री है, तो ये चेंज होके ए फ्री हो जाएगा और बी वाला पॉइंट फिक्स्ड कहलाएगा। गॉट इट? ऐसे ही जो रोलर है यहाँ पे रियल बीम पे, वो अभी भी रोलर ही रहेगा। यहाँ पे जो हिंज है वो अभी भी हिंज ही रहेगा, लेकिन इंटरनल हिंज की बात करें तो वो इंटरनल रोलर बन जाएगा और यहाँ इंटरनल रोलर, यहाँ इंटरनल हिंज बन जाएगा, वही वाइस वर्सा इसका। गॉट इट? तो ये था अभी तक कॉन्जुगेट बीम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम डील करेंगे कॉन्जुगेट बीम को एक्चुअल क्वेश्चन से। तो उसके लिए हम अभी एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं, ये ए और बी, इस पे एक लोडिंग डाल रहे हैं सी पॉइंट पे और इसकी वैल्यू है डब्लू। ठीक है। ये रिएक्शंस है आर ए एंड आर बी। अब नॉर्मली कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर लेगा आर ए और आर बी का वैल्यू, सीधा W/2 रखता हूँ मैं, क्योंकि W/2 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है तो। ओके। अब ये जो रियल बीम है इसका हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो वैसे कई लोग को पता होगा, पर जिनको नहीं पता होगा वो देखें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट लेंगे x। ठीक। तो मोमेंट लेने के लिए एक सेक्शन कट किया हमने। टेक ए सेक्शन x इन द बीम फ्रॉम ए डिस्टेंस x फ्रॉम a। गॉट इट? हमने a पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया। अब हम सीधा सीधा बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे एट पॉइंट x, तो वो वैल्यू सीधे सीधे आएगी आर ए इंटू एक्स। ठीक है। आर ए इंटू एक्स, तो आर ए का वैल्यू W/2 और ये हुआ x। ये हुआ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू एट x। अब हम सीधे सीधे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकालेंगे a पे, वो आएगी 0, क्योंकि x पे ये 0 है ना, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0। ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट पॉइंट c पे निकालेंगे तो W/2 इंटू एक्स की वैल्यू, सपोज़ ये टोटल बीम का लेंथ l है, क्या स्मॉल l, और ये डिस्टेंस हाफ है, ये डिस्टेंस हाफ, L/2 तो ये हो गया वैल्यू L/2 यानी कि WL/4 कंप्लीट बन गया। ठीक है। तो यहाँ से हमको, और हाँ, फिर इस साइड सेक्शन कट करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करके बेंडिंग मोमेंट बी पे निकालेंगे तो वो 0 आएगा। कॉमन सेंस लगा सकते हैं, सपोर्ट है तो वहाँ तो वैसे भी बेंडिंग मोमेंट 0 ही होना है। तो यहाँ से हमको बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यूज़ मिल गई।
अब इस वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, ये हमारा पॉइंट ए है, यह हमारा पॉइंट बी है, या हमारा पॉइंट सी है, पहले ज़ीरो बी पे ज़ीरो, तो ऐसे करके ले जाएंगे और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आएगा, इसका वैल्यू है WL/4। गॉट इट। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है रियल बीम का, इसको हम कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते जाओ। ये हमारी बन गई कॉन्जुगेट बीम, ये उसी लेंथ की है, यानी कि टोटल लेंथ L है। यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं। अब इन रिएक्शंस की वैल्यू RA' और RB' हो जाएगी। गॉट इट, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा ना, RA RB, तो RA' RB', ठीक है। और ये जो ऑर्डिनेट है यहाँ C पॉइंट पे, ये इसका वैल्यू M/EI टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास M की वैल्यू थी WL/4 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए EI, तो ये बन गया इस ऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है। गॉट इट, सिंपल। ये है हमारी कंजुगेट बीम, ये हमारे रियल बीम से ही मैच खाती हुई है और इसी रियल बीम से हमने ये एक्चुअल में निकाल लिया। अब ऐसा ट्रायंगल है, यानी कि फोर्स पॉजिटिव, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉजिटिव था, तो यानी कि कंजुगेट बीम में ये लोड का डायरेक्शन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, एक VDL बन गया। VDL यानी कि वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। तो बस अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब सिंपल सी बात है, समेशन ऑफ फोर्स एट वाई एक्सिस को 0 कर दीजिए। तो यहाँ से RA' प्लस RB' का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि चलो मैं लिख देता हूँ, हाफ L इंटू WL/4EI, सीधा सीधा, ओके। तो यहाँ से वैल्यू निकल गई WL² / 8EI। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। सपोज़ मैंने लिया मोमेंट अबाउट पॉइंट A = 0, मेरा मन आपका जहाँ से करे। अब A पॉइंट पे मोमेंट लेना है, तो सीधा सीधा RB' इंटू L इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करेंगे, ये जो पहले ट्रायंगल है इसका मोमेंट लेंगे इस A पॉइंट के अबाउट, फिर इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मोमेंट लेंगे A पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहले मैं ये छोटू सा जो ट्रायंगल है इसका मोमेंट लूँगा। तो इसका मोमेंट कैसे आएगा, पहले इस ट्रायंगल का वैल्यू, तो ये ऑर्डिनेट है, यानी कि हाफ बेस L/2, ये बेस L/2 इंटू ये हाइट WL/4EI, ठीक है। ये हो गया एरिया। और इसका CG कितना है, तो CG आपको पता होना चाहिए, WL/3, 2L/3। गॉट इट, सिंपल। यहाँ से निकल गया इस ट्रायंगल के बारे में डिटेल। अब प्लस, अब ये जो छोटू सा ट्रायंगल बचा है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसा है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो मेरे को ये डिस्टेंस L/2 इसके CG में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हाफ बेस इंटू WL/4EI, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले डिस्टेंस L/2 प्लस L/6, L/6 कैसे आया, L/2 इंटू 1/3, ये मतलब CG का फॉर्मूला होता है, इससे सीधा मैंने L/6 डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। गॉट इट। तो अब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगा, यानी कि कुछ इसको, ओके, इस पार्ट को सॉल्व करूँगा। यहाँ से मेरा RB' का वैल्यू आएगा WL² / 16EI। गॉट इट। तो यहाँ से हमको RB' की वैल्यू निकल गई और इस यहाँ से हमको RA' की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो RA' की वैल्यू आएगी WL² / 16EI। आप कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना बॉस, स्ट्रक्चर है, मजाक थोड़ा ना है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो रिएक्शंस होता है कॉन्जुगेट बीम पे वो स्लोप होते हैं। तो मेरे को थीटा A और थीटा B की वैल्यू सीधी सीधी क्या मिल गई,
WL² अपॉन 16EI। ठीक है, यहाँ से हमको स्लोप मिल गया एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो हमको डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जगह निकालना है। इस पूरे बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो सी पॉइंट पे ही होना है, ये हमको पता है। नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा किस पॉइंट पे निकालना है। सिंपली सपोर्टेड है तो सी पे निकालेंगे, क्योंकि यहीं पे लोडिंग आ रहा है तो यहीं पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, तो हम यहीं पे बैंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट। तो हमको सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट सी। वो कैसे निकलेगा, किसी भी एक साइड जो आपको अच्छा लगे, जैसे मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये यानी कि ये डायरेक्शन पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये ट्रायंगल आएगा और ये रिएक्शन आएगा। तो मैं सी पे सबसे पहले एक सेक्शन ले लिया एक्स, ठीक है, और इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। तो सबसे पहले आर ए का वैल्यू आएगा, तो आर ए का वैल्यू हमने अभी निकाला था WL² 16EI इंटू ये डिस्टेंस L/2 माइनस, मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो लोड आ रहा है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस हाफ L/2, ये हो गया बेस, और ये उसका हाइट WL/4EI, और इंटू इसका CG, तो इसका CG है L/2 इंटू 1/3। आपको ट्रायंगल का CG पता होना चाहिए, गॉट इट। तो आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, जैसे सपोज़ ये ट्रायंगल है और मुझे यहाँ से CG लेना है, और सपोज़ ये टोटल L लेंथ का है, तो ये डिस्टेंस आता है L/3, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो होगा 2L/3, गॉट इट। ये CG है, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो L/3, यहाँ से ले रहे हैं तो 2L/3, तो मैंने वही लिया। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये हमारा है बेंडिंग मोमेंट एट C। तो WL² अपॉन 48EI, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट C। तो ये हमारा क्या बताया, डिफ्लेक्शन एट C, WL² अपॉन 48EI, एज सिंपल एज दैट। इसलिए मुझे कॉन्जुगेट बीम बहुत पसंद है। थैंक यू।